इस वीडियो में मैं आपको जैम में प्राइमरी यूज़र डिपार्टमेंट एचओडी का रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप क्रोम का ब्राउज़र पे जैम को टाइप करें। जैम को टाइप करने के बाद आपका जैम का पेज खुल जाएगा। जैम का पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बायर और सेलर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बायर जैम पे बायर हमेशा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो सकते हैं, वही यहाँ पर बाइंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं उनका क्या रूल है जैम ने क्लियरली बताया है, और जैम ने एक पूरा डिटेल 42 पेज का एक डिटेल इस साइट पे मेंशन किया है। उसे आप सबसे पहले डाउनलोड कर लें और उसमें आप अपना प्राइमरी यूज़र का एलिजिबिलिटी देख लें और उसके हिसाब से फिर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि जैम में वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप रिव्यू टर्म एंड कंडीशन पे जब क्लिक करेंगे तो ये जैम का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है और इसमें जो भी इसके कंडीशंस दिया है उसे आप यहाँ पर पढ़ लें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे करना है। तो मैंने अपने डेस्कटॉप पे जैम का गाइडलाइन को डाउनलोड कर लिया और सेव कर लिया और इसे पढ़ लिया है। फिर आगे मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैम के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैम के वेबसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रिव्यू टर्म एंड कंडीशन पे टिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता है आधार नंबर का ऑप्शन और दूसरा आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो इन दोनों को भरने के बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार से डायरेक्टली लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे भरते हैं आप, और उनको भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको एक OTP आ गया है। OTP आने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ कि जैम में प्राइमरी यूज़र का क्या डिफिनेशन है। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन दिया है उसे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। फिर सेकेंडरी यूज़र का भी डिफिनेशन है। प्राइमरी यूज़र ही बायर का पेमेंट कर सकते हैं, सेकेंडरी यूज़र सिर्फ बाय कर सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो आगे फिर जैम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आते हैं हम। यहाँ पर हमको आधार नंबर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है तो OTP आ जाएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर और आधार से जुड़े मेल पे जाता है। तो इसे भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका अगला पेज खुल जाए। अगला पेज में सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। दूसरा आता है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में आपको मैंने यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री का चॉइस किया है। तीसरा आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में जा कर के चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप वहाँ सेलेक्ट कर लें। तो डिपार्टमेंट में मैंने मैकेनिकल चुना है। मैकेनिकल चुनने के बाद आपका नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ ही जाए, तो आप अदर्स भी दे सकते हैं। फिर पांचवा आता है ऑफिस और जोन का नाम। तो यहाँ पर मैंने ईस्टर्न रेलवे चुना है। इन सबों को भरने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा। आगे फिर मैं आपको समझाने के लिए कि अदर डिपार्टमेंट अगर है आपका तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। जो भी आपके लिए सूटेबल है आप उसे चुन सकते हैं। मिनिस्ट्री के केस में भी देखिए यहाँ पर आपको ढेर सारे मिनिस्ट्री, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री हैं सारा दिखा रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी चुनना है यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट का ऑप्शन आता है। डिपार्टमेंट के ऑप्शन में भी आप पाएंगे कि बहुत सारा डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। तो यहाँ आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल चुना है। इलेक्ट्रिकल चुनने के बाद आप देखिए कि नीचे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे 3 या 4 ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे, इलेक्ट्रिक लोको शेड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिफिकेशन, अहमदाबाद साउथ सेंट्रल। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल चुन के दिखा दिया। फिर आप अगर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी चुन सकते हैं। तो उसमें आपका क्या क्या ऑप्शन आता है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, कंटेनर इंडिया, रेल विकास निगम। तो जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट चेंज करेंगे आपका ऑप्शन भी चेंज होता जाएगा। तो ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से या जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा। तो फिर आगे मैं अब आपको फॉर्म लास्टली फिलअप करके दिखा
दिखा रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स आ गया और आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे जो government.in या निक का मेल आईडी है उस पर आपको सेंड OTP ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपका OTP चला जाता है। OTP जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपना मेल खोलना है, government.in का मेल खोलना है, वहाँ पर आपको OTP पता करना है। तो OTP यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी मेल आ चुका है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिल जाता है। उस नंबर को यहाँ पे आप जब फिलअप करेंगे और उसके नीचे आप देखेंगे कि वेरीफाई OTP ऑप्शन है। वेरीफाई OTP ऑप्शन करने के बाद आपको यूज़र आईडी बनाने का मौका मिलता है, वो बना ले। पासवर्ड बना ले, पासवर्ड आपको 2 बार टाइप करना पड़ता है। उसके बाद क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद आपसे पूछेगा आप HOD है डिपार्टमेंट के, तो उसको आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद ही आपका बन जाता है। फिर आप जैम के साइट पे जाएं। जैम के साइट पे आपको इस बार लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो आपने पहले मेल आईडी बनाया था, जो आईडी आपने जनरेट किया था, उस आईडी को यहाँ पे भर दें। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कैरेक्टर, जो बॉक्स में कैरेक्टर भरना है, ये कैरेक्टर जो है केस सेंसिटिव होता है। तो आप अपने जब भी आप इस कैरेक्टर को भरें तो चेक कर लें कैपिटल और स्मॉल का केस। उसको भरने के बाद आप जब इसे सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपका यहाँ पर यूज़र आईडी लिखा आएगा और उसके नीचे पासवर्ड आएगा। पासवर्ड भी केस सेंसिटिव होता है, तो आप अपने कंप्यूटर पे देख लें कि आपका कैप्स लॉक तो ऑन नहीं है। कैप्स लॉक ऑन होने पे ये कैपिटल में हो जाएगा, फिर आपका पासवर्ड रॉन्ग हो सकता है। तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दें, उसके बाद पासवर्ड आप भर दें, सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी पेज है आ जाता है। अंत में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने पेशेंसली इसे देखा, और अगर आपको यह अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।